Good morning to all of you. Today we're discussing about the significance of weathering. So, what is the significance of weathering? If we talking about the significance, the first of all the importance, we can say that the another word is using for the weathering is importance. It means it's helpful to clear the way and their structures. Weathering, we can say that the weathering process are the responsible for the break down the rocks into the similar fragments and the preparing the way of the formation are not only the regolith and soil but also erosion and the mass movement also. The both factor included the significance. The first is the erosion and mass movement. देखिए स्टूडेंट्स, दो जैसे कि हमें पता है कि किस तरह से जो वेदरिंग है उसका महत्व है। एक तो इसमें ये बात कह रहा है कि जब वेदरिंग होती है तो उसका प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है, जो पार्ट ऑफ पीसीज हैं, हम कह सकते हैं कि जितने ट्रैक के अंदर जितने भी तरह के जो शेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिस कारण से क्या है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। वेदरिंग उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, जिस कारण से वो उनकी मूवमेंट जो है बहुत इजी हो जाती है, और जिस कारण से क्या है, जो वे है जिस ट्रैक के ऊपर वो जा रहे हैं वो ट्रैक जो है वो क्लीन हो जाता है और जल्दी से वो मूवमेंट प्रोसेस में आ जाती है। और ये एक मास मूवमेंट भी इसी का ही पार्ट है। मास मूवमेंट मीन्स अगर अभी हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे आगे, तो अभी हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। तो वेदरिंग ऑफ द रॉक एंड द डिपॉजिट हेल्प इन द enrichment and the concentrations of the certain valuable ores of the iron, magnesium, aluminum, copper, which are great important for the national economy. We can say that the कि एक सिग्निफिकेंस और भी ये है, एक तो वे ट्रैक जो है उसको मतलब ये क्लीन कर देते हैं जिस भी ट्रैक से जो है वेदरिंग हो रही है। सेकेंड थिंग क्या है, जब ये वेदरिंग होती है तो उसके दौरान जो है हमें बहुत सारे जो है मूल्यवान हम कह सकते हैं जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं, जिसके अंदर जो है आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो ये सभी तरह के जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, वैल्यूएबल जो मिनरल्स मिलते हैं, अब ये सारे के सारे जो है वैल्यूएबल मिनरल्स हमें पता है किससे मिलते हैं, ये सारे के सारे हमें मिलते हैं रॉक से। और रॉक जब टूटेगी हम उसको वेदरिंग कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर ये मिलते हैं। एक तरह का जो है ये हमारा, हमने पीछे लास्ट टाइम जो 3 तरह की वेदरिंग के बारे में बात की थी, जैसे केमिकल, मैकेनिकल एंड फिज़िकल। तो ये फिज़िकल जो हम कह सकते हैं फिज़िकल वेदरिंग का ही पार्ट है, जिसमें क्या है कोई भी पार्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दिया जाता है, इस कॉल्ड वेदरिंग। और जब ये प्रोसेस नेचर खुद करती है तो इट मीन्स क्या है, इसके अंदर
जब ये प्रोसेस होता है तो जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे ये वैल्यूएबल ओर्स हैं, ये सारे के सामने हमें जो है प्राप्त होते हैं, और जो हमारी एक नेशनल इकोनॉमी को डेवलप करने के अंदर इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इफ वी टॉकिंग दैट द नेक्स्ट इज द मास मूवमेंट. means that the movement, the transfer the mass of the rock debris down the slope under the direction influence of the gravity. it means क्या है, जो मास मूवमेंट है वो भी एक बहुत बड़े लेवल का हम कह सकते हैं मूवमेंट है. जैसे कि कोई भी पार्ट जो है बल्क के अंदर, बहुत बड़े जो है पार्ट के अंदर नीचे की ओर प्रोसेस करता है, इज कॉल्ड द मास मूवमेंट. और इसके कारण क्या है, जब ये एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जो है पार्ट मूव करता है, जब ये पार्ट वेदरिंग के कारण जब मूव करता है या बहुत बड़ा पार्ट जो है मूव करता है, तो क्या है, इसके कारण ही जो है हमारे इसको हम मास मूवमेंट कहते हैं. इट मीन्स क्या है, ये सारे का सारा जो ये अकॉर्डिंग टू द बोथ फैक्टर इंक्लूडेड इन, फर्स्ट इज द ग्रेविटी, and second thing is the gradients. it means क्या है भाई, the mass movement do not come under the erosion through its shifting. It's a process of the shifting of land use and land cover. Is called the mass movement. Not another factor is in this form. We can say that the wind, glacier and waves and the current, they are not responsible, and they are not adding, we can say they are not participate in the process of mass movement. Only this is the shifting process, we can say the shifting process, and the material over the slope having their own restriction to the distributing force and will yield only when the force is greater than the sharpening restriction of the material. Weak unconsolidated material, thinny bed, rocks, fault, steep and deep bed, vertical cliff or steep slope are the participation, and the torrented rain and the vegetation, all it's all the type, we can say the mass movement, in which we can say the all the things are included in the landform and the land covers. That was the all the, I said that the bedding rocks, materials, thinny, dipping, fault, steeping dim, and the vertical cliff and steep slope. These all are the participation of the mass movements. And if we talking about the another activities, अगर हम दूसरी activities की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है इसी तरह से ही हमारी जो है मास मूवमेंट की प्रोसेस जो है वो कारगर सिद्ध होती है. इस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, हमारे जितने भी हमारे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर हैं, उन सभी जितने भी
हमारे आर्टिफिशियल और जितने भी हमारे जो है नेचुरल फैक्टर हैं, उनके ऊपर का जो मटेरियल है वो एक तरह से जो है इस मास मूवमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है। और क्या फैक्टर हो सकता है, और क्या किन कारणों से जो है ये हम कह सकते हैं मास मूवमेंट जो है, मास मूवमेंट मास मूवमेंट के अगर हम इसमें एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स या फैक्टर्स की बात करें, किस कारणों से जो है ये होता है, तो इसमें क्या है, हमारे जैसे मैंने अभी बात की, प्रकृति और कृत्रिम संसाधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना। इट मीन्स क्या है, जितने भी तरह के हमारे पार्ट्स हैं, तो रिमूवल ऑफ द सपोर्टिंग फॉर बिलो टू मटेरियल अबव थ्रू द नेचुरल और द आर्टिफिशियल मटेरियल मीन्स remove upper part of material of natural and artificial, the both part. And next we can say the increasing in the gradient of the height and height of slope. The second thing is the height of slope. First is remove upper part of the material and the natural artificial, and second is the height of slope, and third is we can say that the overloading through the addition of the material naturally by the artificial fillings. It means loading materials, we can say that. मतलब अगर भार जो है ज़्यादा होगा तो वो भी हमारी एक तरह से मास मूवमेंट का कारण बनेगा, हाइट भी कारण बनेगी। और अगर ऊपर का पार्ट के ऊपर ज़्यादा वेट है तो उस कारण, चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, कि जैसा घर बने हुए हैं, पर कैपिटा अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी जो है अगर ज़्यादा होगी तो मास मूवमेंट की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा। और वहीं स्लोप की बात करते हैं, स्लोप अगर ज़्यादा हो, स्टीप होगा, तो उतना ही मास मूवमेंट रैपिडली जो है वर्क करेगी। और ओवरलोड मटेरियल के अंदर क्लियर है, अगर मटेरियल जिसकी मास मूवमेंट होनी है, सपोज कोई मटेरियल यहाँ है, उसकी मास मूवमेंट डाउन होनी है, तो इट मीन्स अगर ये मटेरियल बहुत बड़ा है तो इसकी मूवमेंट उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर। उसके बाद क्या है, एंड फोर्थ थिंग क्या है हमारा, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो जैसे जो नीचे का जो पार्ट होता है, जो रॉक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से, वो एक तरह की हमारी जो है लुब्रिकेशंस का काम करती है। अगर वो ऊपर से उसके अंदर चिकनाहट है तो वो हमारी मास मूवमेंट बहुत फास्टली और रैपिडली होगी। और क्या करती है, जैसे ही मास मूवमेंट होती है तो रिमूवल या रिमूव जो है ऑफ द मटेरियल, जो भी किसी भी, जैसे मान लो ये चट्टान है, कोई भी रॉक्स है, तो उसके ऊपर जितने भी तरह के पार्ट हैं, जितने भी तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को वो रिमूव ऑफ द मटेरियल, तो सभी के सभी को वो रिमूव कर देते हैं। और फिर है, इसी के कारण ही जो है हमारी, अगर एकदम से मास मूवमेंट होगी तो अर्थक्वेक की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। ड्यू टू द overloaded material, we can say that the overloaded material and the nature of the material is the bulk in the form and process of the top of that rocks to down and
the process is called the mass movement, and this is created the earthquake on that situation. And next we can say that the extensive nature seepage. Extensive natural seepage. And the next is the heavy downs of the water for the lakes and the reservoirs. Heavy drawdown. We can say that the excessive nature seepage, it means क्या है भाई, जितने भी तरह के हमारे प्रोसेस हैं, हम बात कर सकते हैं जितने भी तरह के हमारी कंपन हैं, विस्फोट होते हैं, उस वजह से क्या है हमारी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। और अगर इसी कारण से ही जैसे हमने हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ द वाटर फॉर द लेक एंड रिजर्वायर्स, इसका मतलब ये है भाई जितने भी तरह की हमारी झीलें हैं, जलाशय हैं, उसमें क्या है नदियां हैं, उनसे जो है भारी मात्रा के अंदर जल निकासित एवं उनके परिणाम स्वरूप ढाल एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। जब यह प्रोसेस होता है तो या तो जो मूवमेंट है वाटर की वो फास्ट हो जाती है या फिर वो स्लो हो जाती है। दो ही कारण है जिस कारण से जो है ये इफेक्ट करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा 9th है उसमें हम ये कह सकते हैं भी जितने भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है उसमें उनका वेस्टेज, वी कैन से द नेचुरल वेजिटेशन लॉस, मतलब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उसका लॉस होता है, क्योंकि एक बहुत बल्क के अंदर एक पार्ट जो है मूव करेगा तो फिर वो क्या होगा उसमें जितने भी तरह की, अगर नेचुरल हमने बात की, जैसे ऊपर यहाँ पे बात की है नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल फैक्टर के अंदर जितने भी तरह के ट्री होंगे या बहुत तरह की जितने भी हमारी रॉक स्ट्रक्चर होगी वो सारे की सारी जो है उसको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। ओके, थैंक यू।